प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। क्या बीमारी परमेश्वर की ओर से आती है? क्योंकि जब दाऊद राजा का बेटा वो बीमार हुआ था तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसे बीमार कर दिया। क्या बीमारी शैतान की ओर से आती है? क्योंकि बाइबल में ऐसा भी लिखा गया है कि दुर्बल करने वाली आत्मा, मतलब कि बीमार करने वाली आत्मा, उसके बारे में लिखा है जो शैतान की आत्मा है। प्रभु उसने बोला, क्या मुझे इसे ठीक नहीं करना चाहिए, इसको छुटकारा नहीं देना चाहिए? तो क्या ये बीमारी शैतान की ओर से आती है? मैं बोलता हूँ जो परमेश्वर के लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो अगर बीमार हो जाए तो क्या वो अस्पताल जा सकते? क्या अस्पताल जाना पाप है? क्या बिना अस्पताल जाए, बिना दवाई लिए क्या चंगाई हो सकती है? चंगाई मिल सकती है? क्या भेद है इस बारे में? क्या दवाई लेना गुनाह है, पाप है? क्या कहता है परमेश्वर का वचन? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। चलो एक वचन पढ़कर मैं आपको बताता हूँ, और वचन है पहला पतरस उसका 2 अध्याय वचन 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यहाँ पर जो वचन पढ़ा वहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसी के मार खाने से, मतलब कि प्रभु यीशु के मार खाने से तुम चंगे हुए। इसका मतलब आप चंगे हो, चंगे होंगे ऐसा नहीं लिखा। मतलब कि आप बीमार हो और कभी आपको चंगाई मिल जाएगी, ऐसा भविष्य वचन नहीं है। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए, मतलब कि प्रभु यीशु के मार खाने से चंगाई हमें मिल ही चुकी है। ऐसा जैसे ये वचन वो हमें कहना चाहता है। आज मैं आपके सामने 7 बातें रखता हूँ। ये 7 बातें बाइबल से है और 7 बातें आपको अपने जीवन में लेनी है। उसके बाद आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। और अगर ये 7 बातें आपने नहीं की और उसके कारण बीमार हो गए तो कोई बात नहीं, ये 7 बातें करने लग जाओ और जैसे ही 7 बातें करोगे आप तुरंत चंगे हो जाओगे। आपको दवाई की, अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन परमेश्वर आपको चंगाई तुरंत ही दे देंगे। आपकी बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो और आपकी बीमारी कितने लंबे अरसे से चल रही हो, फिर भी आप चंगे हो जाओगे। चलो एक वचन पढ़कर मैं बताता हूँ, और वचन है निर्गमन का पुस्तक उसका 15 अध्याय वचन 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी सब विधियों की पालना करे, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। अभी देखो, ये जो वचन हमने पढ़ा उसमें है टोटल 4 बातें, लेकिन उनमें से एक बातें वो प्रभु उसने निकाल दिए। इसलिए अब हमारे लिए इस जगह पर सिर्फ 3 बातें बची है, और वो तीनों बातें मैं आपको बारी बारी से बताना चाहता हूँ। अभी ये जो वचन यहाँ पर लिखा है, यदि तू, मतलब परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि यदि तू ये वाला काम करेगा तो मैं ये वाला काम करूँगा। ये समझ लो एक वाचा है। परमेश्वर ने हम इंसान लोगों से बांधी हुई एक वाचा है। समझ लो आप अगर बाज़ार में जाते हो और आप कहते हो कि 10 रुपये वाली मुझे पेन दो, तो आपको क्या करना है? 10 रुपये दुकान वाले को देना है और बदले में वो क्या देगा? 10 रुपये वाली पेन देगा। लेकिन अगर आप 10 रुपये नहीं देते तो फिर वो पेन भी नहीं देगा। मत तू 10 रुपये देगा तो मैं भी तुझे 10 वाली पेन दूंगा। ये एक वाचा है। इसी तरह से परमेश्वर ने हम इंसानों के साथ चंगाई के लिए जो वाचा की है वो ये है, निर्गमन 15 और 26। और परमेश्वर भी आज्ञाकारी करते, वो हमें कहते पहले तू इतना कर तो मैं भी इतना करूँगा। तो वो यदि वाला जो अगर हम नहीं करते तो फिर परमेश्वर भी आगे का काम वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले जो परमेश्वर ने बोला
कि यदि तू अपने परमेश्वर की वाणी, उनकी बातें तन मन से सुने। तो सबसे पहले हमको करना है कि परमेश्वर की आवाज़ को तन मन से सुनना है। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की आवाज़ को तन मन से सुनना है। तन मन से मतलब शरीर से भी और आत्मा से भी हमें सुनना है। दोनों तरफ से हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनना है। और सच में परमेश्वर कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनना है। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो समझ लो आप पढ़ नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर आपसे बाइबल के जरिए बातचीत कर रहे। तो जब आप बाइबल पढ़ते हो तब आप पढ़ नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर बोल रहे और आप सुन रहे हो। तो आपको कैसे सुनना है? तन मन से सुनना है। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के आवाज़ को तन मन से सुनना है। ये सबसे पहले काम करना है। फिर दूसरी बात यहाँ पर जो बताई गई है कि और परमेश्वर की निगाह में जो ठीक है वो करे। इसका मतलब है दूसरा काम हमें ये करना है कि परमेश्वर की निगाह में जो ठीक है वो करना है। तो परमेश्वर की निगाह में ठीक क्या है, मत सच्चा क्या है, तो वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की आवाज़ सुननी पड़ेगी, परमेश्वर के वचन ध्यान से देखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे। तभी तो पता चलेगा कि परमेश्वर की निगाह में सही क्या है। हो सकता है आपकी निगाह में कुछ भी सही हो, लेकिन वो परमेश्वर की निगाह में सही ना हो। तो हमें ये देखना है कि परमेश्वर की निगाह में क्या सही है, और वो परमेश्वर की निगाह में क्या सही है वो देखने के लिए आपको बाइबल अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आप अगर कहीं पर वचन सुनने के लिए जा रहे हो तो उस पास्टर के मुंह से जो शब्द निकलते उसको अच्छे से सुनना पड़ेगा, तन मन से सुनना पड़ेगा। तब आप जान पाओगे कि परमेश्वर की निगाह में सही क्या है। फिर तीसरी बात यहाँ पर लिखिए, और तू उसकी आज्ञाओं को माने, मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। अब परमेश्वर ने कौन कौन सी आज्ञा दी, कब दी, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो वो आपको तब पता चलेगा जब आप बाइबल पढ़ोगे। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें 3 बातें करने को बोलते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर की आवाज़ को तन मन से सुने, ये पहली बात। और परमेश्वर की निगाह में जो ठीक है वो करे, मतलब दूसरी बात। और तीसरी बात, और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। चौथी बात भी एक, और परमेश्वर की विधियों की पालना करे। लेकिन विधि तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने आकर निकाल दिया, इसलिए अभी हमें विधियों में नहीं जाना है कि सब्बत का दिन मनाओ, चांद रात, पूनम का दिन मनाओ, ये करो वो करो, वो सब, ये बलि दो वो बलि दो, वो तो परमेश्वर ने निकाल दी। इससे चौथी बात हमारे लिए नहीं है। लेकिन 3 बातें कि यदि तू अपने परमेश्वर की आवाज़ को तन मन से सुने, ये पहली बात। दूसरी बात कि परमेश्वर की निगाह में जो ठीक है वो करे, ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। ये 3 काम करोगे तो परमेश्वर बोलते फिर मैं भी काम करूँगा। अब परमेश्वर क्या काम करेंगे? तो आगे जो हमने पढ़ा निर्गमन 15:26 में, तो वहाँ पर ये लिखा है, तो बोले जो मिस्रियों के ऊपर मैंने बीमारियाँ डाली थी उसमें से कोई भी बीमारी मैं तेरे ऊपर नहीं डालूँगा। अभी देखो, जब मिस्र देश के अंदर क्या हुआ था कि इज़राइल के लोग गुलाम थे, 400 साल तक गुलाम रहे। 400 साल में ये लोग भूल गए थे हमारे परमेश्वर कौन है। बहुत कम परिवार ऐसे थे, जैसे कि मूसा का परिवार था, ऐसे लोग ही जानते थे कि हमारा एक सच्चा परमेश्वर है। बाकी सब लोग तो भटक चुके थे। यहाँ तक कि ये लोग विश्राम के देश में पहुँच गए। वहाँ पर भी यहोशू को बोलना पड़ा कि देखो, अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो तो करो, और करना चाहते हो तो अभी तुम्हारे अंदर जो न देवी देवता है ना, उसको निकालो बाहर। परमेश्वर ने वतन दे दिया, उस तब तक इनके पास अपने देवी देवता पड़े हुए थे। तो परमेश्वर ने क्या किया था कि मिस्र देश के अंदर जो गोशेन नाम की जगह थी जहाँ पर परमेश्वर के लोग रहते थे, तो वहाँ पर परमेश्वर ने किसी बवा को नहीं आने दिया था। पूरा मिस्र देश का पानी लहू बन गया था। लेकिन जहाँ पर इज़राइल के लोग रहते थे वहाँ पर पानी पानी रहा था, लहू नहीं बना था। पूरे मिस्र देश में मेढक आए थे, लेकिन जहाँ परमेश्वर के लोग रहते थे वहाँ पर नहीं आया था। इधर टिड्डी आई थी, उधर नहीं आई थी। इधर मक्खी आई थी, उधर नहीं आई थी। इधर जुए आई थी, उधर जुए नहीं आई थी। इधर ओले पड़े थे, उधर ओले नहीं पड़े थे। इधर पहलौठे मर गए थे, उधर पहलौठे नहीं मरे थे। तो परमेश्वर ने इनको अलग रखा। तो जब आप नए नए मसीह में आते हो ना, जब आप परमेश्वर को नहीं जानते, तब परमेश्वर क्या करता है? आपको चंगाई दे देते। कोई भी पास्टर प्रार्थना करता है, कोई परमेश्वर का दास प्रार्थना करता है, कोई विश्वासी प्रार्थना करता है, और आपको चंगाई मिल जाती है। ये परमेश्वर ने आपको अनुभव दिया। लेकिन अब आपको क्या करना है? अब आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। अब आपको परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी।
तो परमेश्वर बोलते हैं कि 3 बातें। पहली कि तू परमेश्वर की आवाज़ को तन मन से सुने, दूसरी बात कि तू परमेश्वर की निगाह में ठीक है वो करें, और तीसरी बात तू परमेश्वर की आज्ञाओं की पालना करें। तो परमेश्वर बोलते जो बीमारियां मैंने मिस्र के ऊपर डाली थी वो तेरे ऊपर नहीं डालूंगा। मतलब आप चंगे हो और ये तीनों बातें कर रहे हो तो समझ लो आपके ऊपर बीमारी आएगी ही नहीं। लेकिन आपने 3 काम नहीं किए और बीमारी आ गई तो कोई बात नहीं। तो परमेश्वर बोलते क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, मैं तो तुझे चंगा करने वाला हूँ। तो ये 3 काम करेगा तो चंगा हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये परमेश्वर 3 बातें बताए, और भी 4 बातें हैं जो परमेश्वर चंगाई के लिए आपको बताना चाहते हैं। अब ये 4 बातें कौन कौन सी है, और हम बाइबल में पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका अध्याय 7 और वचन 14। यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से जानी जाती है दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे मुंह के दर्शन के खोजी हो जाए और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। यहाँ पर और 4 बातें परमेश्वर ने बताई कि यदि मेरी प्रजा की, यहाँ पर लिखा है कि जो मेरे नाम से जानी जाती है, बोले वो मेरी प्रजा, यहाँ पर लिखा है कि दिन होकर प्रार्थना करेगी। तो यहाँ पर पहली बात है दिन होना, मतलब नम्र होना। ये सही में देखो तो 3 बातें पहले देखी और चौथे नंबर पर ये बात है दीन होना। दीन होने का मतलब ये है कि लोग क्या करते, परमेश्वर के वचन सुनते हैं ना, फिर वो नहीं मैं नहीं मान सकता, नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं कहना चाहते। अगर हम किसी को बताए कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि स्त्री प्रचार नहीं कर सकती, हाँ ऐसा कैसे नहीं प्रचार कर सकती, ये जो स्मेर करती है वो वाली करती है ये वाली करती है, क्या पवित्र आत्मा उनका इस्तेमाल नहीं करते, ये ऐसे कुछ बातें बनाएंगे। इसको नम्रता नहीं बोलते, इसको दिन होना नहीं बोलते। दिन होना किसको बोलते हैं, परमेश्वर ने बोला मान जाओ, बस जो भी परमेश्वर ने बोला मान जाओ उसको कहते दिन होना। तो चौथी बात परमेश्वर बता रहे कि दिन हो जाओ। फिर 5वीं बात बोलते प्रार्थना करो। भाई प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब विनती करना। अभी देखो एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला दोनों प्रार्थना करने के लिए भवन में चले गए, और वो चुंगी लेने वाला पीछे खड़ा था, उसके आगे ये खड़ा था फरीसी। वो बोलता है कि प्रभु प्रभु, वो मेरे पीछे जो चुंगी लेने वाला खड़ा है ना, मैं उसके जैसा पापी नहीं हूँ, मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं तो मेरी जितनी भी इनकम है उसमें से 10 देता हूँ, मैं तो व्यभिचारी नहीं। अभी ये क्या प्रार्थना है? प्रार्थना का मतलब विनती, मुझे चाहिए परमेश्वर दो। और वो चला गया। चुंगी लेने वाले ने प्रार्थना की कि प्रभु मैं बहुत पापी हूँ, अपनी नज़रें नहीं उठाई, नज़रें झुका कर प्रार्थना की, परमेश्वर मैं बहुत पापी हूँ, मुझ पर अनुग्रह करो। प्रभु से क्या बोला, किसकी प्रार्थना सुनेगी? बोले चुंगी लेने वाले की। तो प्रार्थना का मतलब ये होता है अपनी बातें नहीं सुनाना, परमेश्वर मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं 10 देता हूँ, ये कोई प्रार्थना है क्या? प्रार्थना का मतलब विनती, जो विनती करता है। तो परमेश्वर चौथी बात बता रहे हैं दिन होना। 5वीं बात दिन होकर प्रार्थना करना, मतलब कि सही रीति से प्रार्थना करना, जो प्रार्थना हमको करनी चाहिए। फिर 6वीं बात परमेश्वर ने जो बताई इस वचन में वो ये है कि परमेश्वर बोलते मेरे मुंह के दर्शन के खोजी हो जाए, मतलब मेरा मुंह देखे, मेरा मुंह देखने को तलब रखे। जब प्रभु इस धरती पर थे, सब खाना खा रहे थे, तो यूहन्ना जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा, जिन्होंने यूहन्ना का सुसमाचार लिखा, जिन्होंने यूहन्ना की 3 पत्र लिखी, वो प्रभु के खास चेले, वो प्रभु की छाती के ऊपर अपना सर टिकाकर बिंदास से बैठे थे। कितना करीबी रिश्ता था। लेकिन वही यूहन्ना जब पातमस नाम के टापू पर थे और वहाँ पर आत्मा में जब उन्होंने प्रभु को देखा, प्रभु की महिमा को देखा, उनके चेहरे को देखा कि जब पूर्ण तेज से सूरज प्रकाशमान होता है दोपहर में 1:30-2 बजे, तब सूरज को आप देख नहीं सकते, इतनी रोशनी होती है। बोले वैसे ही यीशु मसीह का चेहरा वो प्रकाश दे रहा था। और जब ये सब सारी बातें यूहन्ना ने देखी, वो अधमरा सा गिर पड़ा। इसको बोलते हैं मुंह देखना। परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम उनका मुंह देखें? ताकि आप उसको पहचानो। आपने वो दाढ़ी वाली शक्ल देखे, लंबे लंबे बाल वाली, वो कोई यीशु मसीह की शक्ल नहीं है। वो तो लियोनार्डो दा विंची नामक
एक पेंटर ने अपनी मर्जी से बनाई हुई फ़ोटो है, वो यीशु मसीह की फ़ोटो नहीं है। अगर आप सोचते हो ना ऐसे यीशु मसीह आएंगे, तो ऐसे नहीं आने वाले। उस दिन धोखा मत खा जाना। और इसलिए प्रभु से बोलते हैं, उनका वचन कहता है, मेरे मुँह के दर्शन के खोजी हो जाए। जब आप परमेश्वर को देख लोगे ना एक बार, जब यशायाह ने देखा तो बोला, मैं अशुद्ध होठों का इंसान हूँ और अशुद्ध होठों वाला के बीच में मैं रहता हूँ। तब उनको पता चला मेरे अंदर दोष है। जब तक आप परमेश्वर को देखते नहीं ना, आपको अपना पाप नहीं दिखाई देता। पौलुस को ऐसा था, मैं बस ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, मैं तो झूठे लोगों को मार रहा हूँ। लेकिन एक बार परमेश्वर का प्रकाश उसके ऊपर आ गया, कैसा हो गया? खुद के पाप दिखाई दिए कि नहीं? बपतिस्मा लिया कि नहीं? परमेश्वर यही कहते हैं कि मेरे लोग जो मेरे नाम से जाने जाते, वो दीन हो जाए। चौथी बात, प्रार्थना करे। ये पांचवी बात, और मेरे मुंह के दर्शन के खोजी हो जाए। छठवीं बात, जब ये देख लोगे तो आपको पूरा विश्वास आ जाएगा कि हमारे परमेश्वर कुछ भी कर सकते। वो दाढ़ी वाले फोटो को देखकर ऐसा लगता है ये क्या करेगा, लेकिन जब आप सच्चे परमेश्वर के मुंह को देख रहे होंगे ना, तब आपको डर लगा, इतने महान मेरे परमेश्वर, और जिनके सामने धरती का गोला गोटी के समान दिखाई दे, इतने महान परमेश्वर, जो चुल्लू में समुद्र का पानी ले लेते हैं, ऐसे बड़े परमेश्वर। और फिर तो मेरे सारे काम हो ही जाएंगे। आप विश्वास में बढ़ जाते हो। तो परमेश्वर बोलते हैं मेरे मुंह के दर्शन के खोजी हो जाएगी। और फिर बोले अपने दुष्ट मार्ग से फिर जाए, अपना दुष्ट मार्ग छोड़ दे, अपनी चाल छोड़ दे। ये सातवीं बात, बोले इतना कर दे तो परमेश्वर बोलते फिर मैं उसके लिए काम करूँगा। मैं क्या करूँगा? तो बोले मैं उसके पापों को क्षमा करूँगा, मैं स्वर्ग में बैठकर उसकी प्रार्थना सुनूंगा, उसके पापों को क्षमा करूँगा और उसके पूरे देश को चंगा कर दूंगा। देखो, पूरे देश को चंगा करने की बात है, आप अकेले की नहीं। तो चंगाई के लिए टोटल 7 बातें, सिर्फ 7 बातें आपको करनी है। सबसे पहले आपको करनी तन मन से परमेश्वर की आवाज़ सुनना है। दूसरी बात, परमेश्वर की निगाह में जो ठीक है वो करना है। तीसरी बात, परमेश्वर की आज्ञा माननी है। चौथी बात जो आपको करनी है, दीन बनना है। पांचवी बात आपको जो करनी है वो प्रार्थना करनी है। छठवीं बात, परमेश्वर के मुंह को ढूंढना है, खोजना है। और सातवीं बात, अपने बुरे चाल से वापस मुड़ जाना है। ये 7 बातें करो तो आपकी कोई भी बीमारी, कितनी भी लंबी क्यों ना, कितनी भी बड़ी भी क्यों ना, अस्पताल जाए बिना चली जाएगी। कर देखो, ऐसा होगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने बोला है, ये परमेश्वर की वाचा है हमारे साथ। तो सबसे पहले मैंने जो वचन पढ़ा था वो था पहला पत्रस 2:24। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या लिखा है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, वह आप ही, मतलब प्रभु यीशु आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। मतलब हम हमारे दुष्ट चाल से गुम आए। ऐसा कब होगा? जब हमें पता चलेगा कि हम दुष्ट हैं। वो कब पता चलेगा? जब बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे। तो ये सारी बातें देखो ना, तो 7 बातें हैं ना, वो 7 बातें इसी में समाई हुई है। और फिर परमेश्वर बोलते वो 7 बातें अगर आप करोगे तो आप चंगे हो जाओगे तुरंत। अगर आप ये 7 बातें नहीं कर रहे, इसलिए अगर आज आप बीमार हो तो कोई बात नहीं, बीमार हो तो कौन सी बड़ी बात है। दवाई असर नहीं करे, कोई बात नहीं। पैसे नहीं अस्पताल जाने, कोई बात नहीं। कितनी भी दवाई से कुछ भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, है ना हमारे पास। ये 7 बातें करो, 7 बातें करो, फिर परमेश्वर से कुछ भी मत बोलो। उन्होंने बोला कि तू ये करेगा तो मैं ये करूँगा, तो फिर वो क्या करेंगे? आपको चंगाई दे ही देंगे तुरंत। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सही में अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना करो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।